हेलो। लेट अस स्टडी फ्रॉग। फ्रॉग में अगर हम देखें डाइजेस्टिव सिस्टम तो लगभग ह्यूमन बीइंग जैसा है। ओइसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा सा अलग है। हम लोगों में हार्ट में 4 चैम्बर हैं, फ्रॉग के हार्ट में 3 चैम्बर है। तो इसके बॉडी में मिक्स ब्लड फ्लो होता है। और एक और देखें, अगर फ्रॉग के हार्ट का वेंट्रल व्यू देखें, ये हार्ट का वेंट्रल व्यू है। इसमें एक एडिशनल चैम्बर पाया जाता है फ्रॉग में। इसको बोलते हैं हम साइनस वेनोसस। ये एडिशनल चैम्बर फ्रॉग में है। ये पोस्ट कैबल है, इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और प्री कैबल है, इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले साइनस वेनोसस में जाएगा और यहाँ से राइट एट्रियम में, ये राइट एट्रियम है, इसमें ओपन होगा। ये इसकी ओपनिंग राइट एट्रियम में है। हम लोगों में भी प्री कैबल पोस्ट कैबल राइट एट्रियम में खुलता है, लेकिन इसमें पहले एक साइनस में खुलेगा, साइनस वेनोसस में खुलेगा। यहां से आप देखेंगे पल्मोनरी वेन है। तो ये इसका वेंट्रल व्यू है। ये इसका राइट साइड है और इसका लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम है। लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन पल्मोनरी वेन ये लेफ्ट एट्रियम में खुलेगी। और अगर हम डॉर्सल साइड में देखें हार्ट को, तो डॉर्सल साइड में ऐसा दिखेगा आपको। एक तरह से एलएस भी दिखा दे रहे हैं। ये ओपनिंग है साइनस वेनसस की राइट साइड में। ये ओपनिंग है पल्मोनरी वेन की। तो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आ रहा है। ये पार्ट एओर्टा नहीं है, इसको हम कोनस आर्टेरियोसस कहते हैं। ये भी फ्रॉग में एक नया चैम्बर है।
कोनस आर्टेरियोसस। यहाँ पर एक वाल्व है, इसको बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व। ये वाल्व हम लोगों में पाया जाता है। अब इसमें क्या अंतर है? हम लोगों में लंग्स को पल्मोनरी आर्टरी ले जाती है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर एंटीरियर भाग ये ये तीन भागों में बट गया। जो ब्लड पंप हो रहा है, यहां से ब्लड आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कलर से दिखा दें अलग अलग अलग। ये हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखा रहे हैं रेड कलर से। ये लंग से आ रहा है, और ये हम दिखा दे रहे पूरी बॉडी से आ रहा है ब्लू कलर। साइनस वेनसस से आ रहा है, ये साइनस वेनसस से आ रहा है। और ये यहाँ पर दोनों ब्लड मिक्स हो जाएगा, फिर अब जाएगा यहाँ से। तो वेंट्रिकल एक ही है, सिंगल वेंट्रिकल। तो सिंगल वेंट्रिकल की वजह से क्या होता है, मिक्स ब्लड हो जा रहा है। और ये मिक्स ब्लड कैरोटिड आर्क में इस हेड एंटीरियर रीजन में, सिस्टेमिक आर्क, इससे ब्लड पूरी बॉडी को जा रहा है। और पल्मोक्यूटेनियस आर्क, पल्मोक्यूटेनियस, ये स्किन को और लंग्स को जा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों के हार्ट में और और फ्रॉग के हार्ट में अंतर देखने को मिलेगा आपको। हम लोगों में सिस्टेमिक आर्क ही पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचा रही है, प्योर ब्लड। यहाँ पर मिक्स ब्लड पूरी बॉडी को जा रहा है। सिस्टेमिक आर्क भी मिक्स ब्लड भेज रहा है, कैरोटिड आर्क भी मिक्स ब्लड भेज रहा है, पल्मोनरी क्यूटेनियस को भी मिक्स ब्लड जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, स्किन में जा रहा है। वहां वो ऑक्सीनेटेड होकर के पल्मोनरी वेन की सहायता से ये लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। तो ब्लड का फ्लो भी आप कभी कभी लिखने को आ सकता है। ब्लड का फ्लो कैसे कैसे हो रहा है, तो एंटीरियर बॉडी, पोस्टीरियर बॉडी और लंग्स, इनको ब्लड भेजा जा रहा है कैरोटिड द्वारा, सिस्टेमिक द्वारा, पल्मोक्यूटेनियस द्वारा। ये सब ब्लड कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? तीनों तीनों ब्लड प्राप्त कर रहे हैं कोनस
आर्टेरियोसिस द्वारा। ये ब्लड कहाँ से प्राप्त कर रहा है? वेंट्रिकल द्वारा। वेंट्रिकल ब्लड कहाँ से प्राप्त कर रहा है? दो जगह से प्राप्त कर रहा है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से। लेफ्ट एट्रियम कहाँ से प्राप्त कर रहा है? लंग से प्राप्त कर रहा है, पल्मोनरी वेन से प्राप्त कर रहा है, और ये पल्मोनरी वेन लंग से प्राप्त कर रही है। यहाँ पर ये लंग है, लंग्स को ये ब्लड सप्लाई दे रहा है, यहाँ से ये प्राप्त कर रहा है। ये एक साइकिल चली। राइट एट्रियम कहाँ से ब्लड प्राप्त कर रहा है? साइनस वेनोसस से। साइनस वेनोसस कहाँ से प्राप्त कर रहा है? प्री कैबल से। प्री कैबल से प्राप्त कर रहा है। प्री कैबल कहाँ से प्राप्त कर रहा है? एंटीरियर बॉडी से प्राप्त कर रहा है। इसके साथ साथ साइनस वेनोसस जो है पोस्ट कैबल से भी प्राप्त कर रहा है। पोस्ट कैबल से ब्लड प्राप्त कर रहा है। ये पोस्ट कैबल कहाँ से प्राप्त कर रहा है? पूरी बॉडी से। तो यहां से ये ब्लड पंप किया जा रहा है ऐसे। एक साइकिल ये चल रही है और एक साइकिल ये चल रही है। तो यहाँ भी डबल सर्कुलेशन है लेकिन मिक्स्ड है। तो ये समझ जाए। और फ्रॉग का स्किटी सिस्टम समझ जाए। फ्रॉग का स्किटी सिस्टम, फ्रॉग की किडनी। अगर हम फ्रॉग की किडनी की बात करें, या यूनिफेस ट्यूबुल्स की बात करें, ये दोनों फ्रॉग की किडनी समझ लीजिए। फ्रॉग में भीतर की ओर यहाँ एक बीडर कैनाल पाई जाती है। ये फ्रॉग को समझना बहुत जरूरी है। हम लोग में ऐसा नहीं है। और बीडर कैनाल का संबंध यहाँ टेस्टिस है। फ्रॉग में ये भी समझना है, फ्रॉग में टेस्टिस किडनी से जुड़ी होती है और जोड़ने के लिए वासाइफ्रेंसिया होता है। वैसे ये स्ट्रक्चर तो हम लोगों में पाया जाता है, वासाइफ्रेंसिया। लेकिन वासाइफ्रेंसिया हम लोगों में इपिडिडाइमी से जुड़ा होता है। वासा डिफरेंशिया, ये वासा डिफरेंशिया बीडर कैनाल से जुड़ा होता है। फ्रॉग में स्पर्म बीडर कैनाल में आएगा। तो ये बीडर कैनाल है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस स्पर्म को वासा डिफरेंशिया द्वारा बीडर कैनाल को देता है। बीडर कैनाल में कुछ ट्रांसवर्स डक्ट होते हैं।
ये डक्ट यहां से यूरेटर को देते हैं। तो इसका मतलब अगर स्पर्म के कंडक्शन की बात है, टेस्टिस, वासाई प्रेंसिया, बीडर कैनाल, ट्रांसवर्स डक्ट एंड यूरेटर। और अगर यूनिफेस ट्यूबुल्स की बात है तो यूनिफेस ट्यूबुल्स इसी से जुड़ी होती है, इस ट्रांसफर डक्ट से यूनिफेस ट्यूबुल्स जुड़ी होती है। और यूरिन का फॉर्मेशन इसी यूनिफेस ट्यूबुल्स द्वारा ओके यूरेटर में कलेक्ट होगा। हाँ, फ्रॉग के यूनिफेस ट्यूबुल्स और ह्यूमन बीइंग के यूनिफेस ट्यूबुल्स में थोड़ा सा अंतर है। ये देखिए, ये ह्यूमन बीइंग का यूनिफेस ट्यूबुल्स है। इसमें ये हिस्सा पीसीटी डिस्टिंक्ट है, बीच में हेनले लूप है नैरो। इसका काम यूरिन को कंसंट्रेट बनाना है। इसके बाद डीसीटी है, ये बोमन कैप्सूल है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। फ्रॉग में ये हिस्सा गायब होगा, डायरेक्ट से जुड़ा होगा। और ये जो यूनिफोर्स ट्यूबुल्स है, इसकी लंबाई भी छोटी होगी। और ये सीधे जो है कलेक्टिंग डक्ट्स में जुड़े होंगे, ये कलेक्टिंग डक्ट्स हैं ट्रांसवर्स। तो फ्रॉग का अगर देखोगे तो ये फ्रॉग का मान लो है। ये फ्रॉग का यूनिफोर्स ट्यूबुल्स है। इस यूनिफोर्स ट्यूबुल्स में क्या देखेंगे, हेनले लूप नहीं है। हेनले लूप नहीं है। तो कभी कभी ह्यूमन बीइंग और फ्रॉग के यूनिफोर्स ट्यूबुल्स में डिफरेंस पूछ सकता है। क्योंकि फ्रॉग वाटर में रहता है, इसलिए वाटर की कमी नहीं है, इसलिए डाइल्यूट डाइल्यूट यूरिन यहाँ निकालना है, इसलिए हेनले लूप नहीं है। ह्यूमन बीइंग में वाटर कंजर्वेशन के लिए हेनले लूप पाया जाता है। ये लूप जितना लंबा होगा, वाटर कंजर्व उतना ज्यादा होगा, यूरिन उतना ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगी। और थोड़ा सा देखें, यूरिनोजेनाइटल डक्ट है ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट है। क्यों यूरिनोजेनाइटल डक्ट है ये? इसका नाम यूरिनोजेनाइटल डक्ट मेल में रखा गया है। यूरिनोजेनाइटल डक्ट मेल में रखा गया है। फीमेल में इसको केवल यूरेटर बोलते हैं, क्योंकि मेल में ये स्पर्म को भी कंडक्ट करता है, इसलिए जेनाइटल भी हो गया। कहाँ आके ये पोर होते हैं? ये पोर होते हैं क्लोएका में। यहाँ यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, क्लोएका में।
तो ये फ्रॉग हो गया, मेल फ्रॉग है। इसमें दो चीजें हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, स्किटिस सिस्टम भी है। अगर हम फ्रॉग के फीमेल की बात करें तो देखिएगा फ्रॉग के फीमेल में क्या होता है। ये किडनी है, ये बीडर कैनाल है। अब इसमें बीडर कैनाल का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होगा। ये ट्रांसवर्स डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट है। ये यूरेटर है, यहाँ पर ये यूरेटर है। तो यहाँ यूरेटर है, ये बीडर कैनाल है। यहाँ पे ओवरी पाई जा रही है। अब ओविडुकल फनल ये लंग्स के आसपास होगा। ओविडुकल फनल, यहाँ से ये ओविडक्ट है। ओविडुकल फनल है। दो ओविडक्ट होती हैं, काफी लंबी है, पूरी इंटायर लेंथ से चलती हैं। लास्ट में ये ओवी सैक होता है, यहाँ पर ओवा कलेक्ट होता है। जब जरूरत पड़ेगी तो डाला जाए, डिस्चार्ज होगा ओवा, ले डाउन होगा ओवा। ये यूरेटर है। तो ओवी सैक, ओवी सैक में एग्स कलेक्ट होते हैं। एग्स इस ओवरी से निकलेंगे, एब्डोमिनल कैविटी में जाएंगे। यहाँ सिलिएटेड स्ट्रक्चर है, ये बकर ओविडुकल फनल, ये बीट करेगा और ये ओवम को सक करेगा, और ओवम फिर इस रास्ते से ओविडक्ट से ओवी सैक तक आ जाएंगे। और यहाँ पर जो है ये रेक्टम है, यहाँ पर डाल दिया जाएगा। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ध्यान दीजिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ध्यान दीजिए। अच्छा, एक चीज और कभी कभी हम लोगों में भी है, लेकिन जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं एक पोर्टल सिस्टम होता है। ये यूनिक सिस्टम है। अगर पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके वेनस सिस्टम द्वारा हार्ट में अगर उसको पोर न किया जाए, वेन के द्वारा किसी अन्य आर्गन में पोर किया जाए, तो हम उसको पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो फ्रॉग के केस में जो वेनस कनेक्शन है लोअर पार्ट का टू द किडनी, उसको हम बोलते हैं रीनल पोर्टल।
हम लोगों में नहीं है। रीनल पोर्टल। तो होता क्या है, वेनस कनेक्शन, जो वेनस कनेक्शन है, कहाँ का, लोअर पार्ट, मतलब हिंड लिम्ब के आसपास का। इट इज कनेक्टेड टू किडनी। ये जो है किडनी से कनेक्ट है, इसी को बोलते हैं रीनल पोर्टल। अब रीनल पोर्टल में कितनी वेन्स आएंगी, तो मान लीजिए ये फ्रॉग की किडनी है, ये फ्रॉग का थाई है, तो एक वेन ये आ रही है बाहर बाहर से, इसको बोलते हैं फिमोरल। ये और एक फीमर बोन के नीचे से आती है यहाँ, इसको बोलते हैं सिएटिक। ऐसा यहाँ भी होगा, फीमोरल होगी, सिएटिक होगा। ये फीमोरल यहाँ से बाइफरकेट कर जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है, यहाँ से फीमोरल दो भागों में बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं पेल्विक। और ये दोनों पेल्विक मिल करके और ये आगे जाकर के किडनी में मिल जाता है। ये दोनों फीमोरल सिएटिक जो किडनी में मिलते हैं, इसको बोलते हैं रीनल पोर्टल। तो ये इम्प्योर ब्लड फीमोरल सिएटिक द्वारा रीनल में जा रहा है, पेल्विक एंटीरियर एब्डोमेन द्वारा इसको लीवर में जोड़ देता है। ये लीवर में चला जाएगा। मेन मेन रूप से फीमोरल और सिएटिक, ये रीनल पोर्टल वेन, यही जो है रीनल पोर्टल है। और ये एक चीज और करता है, ये सब आपस में जुड़े हुए, पेल्विक तो ये किडनी में भी जा रहा है, लीवर में भी जा रहा है, तो लीवर में जाएगा तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम हो जाएगा। लीवर का जो मेन हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है, वो एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ा हुआ है, उसको भी दिखा दें। जैसे ये है, तो ये हिपैटिक पोर्टल है, हिपैटिक पोर्टल में, और इसका संबंध स्टमक से होगा, ड्यूडेनम से होगा,
स्मॉल इंटेस्टाइन से होगा, स्प्लीन से होगा। जैसे ये जा रहा है तो उसका एक पार्ट तो यहाँ चला गया, गैस्ट्रिक, जो गैस्ट्रिक वेन है ये स्टमक से जुड़ी हुई है। तो इंटेस्टाइनल, जो इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट से जुड़ी होगी। ये सभी इंटेस्टाइनल है। जो ड्यूडेनम से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लड कलेक्ट करेगी। और इसका जो लास्ट वाला पार्ट है वो स्प्लीन से जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलेंगे स्प्लेनिक। तो स्प्लेनिक, गैस्ट्रियल और इंटेस्टाइनल, ये वेन जुड़ करके हिपैटिक पोर्टल वेन में जुड़ते हैं और ये लीवर से जुड़ा होता है। तो ये भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो फ्रॉग में बेसिकली हमें दो पोर्टल सिस्टम पढ़ने हैं, एक रीनल, एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो ये हिपैटिक देख लिया और रीनल आपको दिखाए थे। यहाँ से आपको रीनल फिल दिखा देते हैं। ये आपकी किडनी है फ्रॉग की। ये रीनल पोर्टल वेन है फ्रॉग का। रीनल पोर्टल वेन ये फीमोरल से जुड़ा हुआ है। ये फीमोरल है। रीनल पोर्टल, ये फीमोरल है और यहीं से ये सिएटिक है। ये रीनल पोर्टल है और इसी फीमोरल से दोनों तरफ से ब्रांच निकल करके पेल्विक, इन दोनों पोर्टल सिस्टम को आपस में जोड़ती है। दोनों को आपस में जोड़ेगी, इसको बोलेंगे एंटीरियर एब्डोमिनल। एंटीरियर एब्डोमिनल, ये रीनल पोर्टल को हिपैटिक पोर्टल से जोड़ेगी। ये हिपैटिक पोर्टल है, तब ये सब जाकर के लीवर में जुड़ जाएंगे और फिर लीवर से वेना केवा से ब्लड जो है पूरी बॉडी में जा, हार्ट में पहुंचेगा। लीवर का संबंध ये समझिए, ये वेना केवा है, ये लीवर है, ये वेना केवा है। वेना केवा साइनस वेनोसस से, हार्ट के साइनस वेनोसस से जुड़ी होती है। ये आपका हार्ट है। तो वेना केवा ये लीवर से जुड़ा हुआ है, ये हार्ट है। तो इस तरह से ब्लड यहाँ से कलेक्ट होकर के फिर इस रास्ते द्वारा वापस लीवर डिटॉक्सिफाई करेगा
हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का क्या एप्लीकेशन है? अगर फ्रॉग ने, हम लोगों में भी हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। अगर हमने कुछ पॉइजनस चीज ले लिया तो पहले लीवर में जाएगा, लीवर में डिटॉक्सिफाइड होगा, तब वेना केवा के थ्रू जो है वो हार्ट में जाएगा। अगर ऐसा न होता तो अगर ये डायरेक्ट पहुंच जाता तो उस भोजन में कभी कभी कुछ पॉइजनस चीजें हल्की फुल्की पहुंच जाती हैं और वो आपके हार्ट को धीरे धीरे डैमेज करता जाएगा। तो हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए एक तो यहाँ फिल्टर सिस्टम लगा हुआ है, जो किडनी जो फिल्टर कर रहा है, और लीवर यहाँ पर है वो डिटॉक्सिफाई कर रहा है। ये वेना के बाद से ये भी ऐसे जुड़ा हुआ है, किडनी भी जुड़ी हुई है। तो ये एक प्रकार का प्रोटेक्शन है।